वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पते ऊच्छामि समयपाहुर्णमोऽसुधकेवलीम् नमः समय साराय चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकात्मैति नित्यमेव प्रकाशता परपरिणति हेतो दशरथमनुभाव्य व्याप्तिकर्माश्रिताय मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते समय सारो व्याख्यायमानमूर्ते। विवाह मात्र फेरे पड़ने का नाम नहीं है और ना ही दो खंड वस्त्र आपस में जुड़कर किसी गठबंधन का नाम है। विवाह एक दूसरों के गले में माला डालने की भी प्रक्रिया को नहीं कहते हैं। ये सब विवाह है ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। परमार्थ से जो एकत्व स्थापित हुआ, सर्वस्व समर्पण की भावना हुई, एकपने की भावना हुई, हमारे शील रक्षा का इंतजाम हमने किया, ऐसी भावना को विवाह कहते हैं। उदाहरण सिद्धांत, शुद्धात्मा को नमस्कार किसी आवर्त रूप क्रिया का नाम नहीं है। कोई ढोल मजीरे का नाम तो है ही नहीं, नाच गाने का उसमें कोई अवसर ही नहीं है। शुद्धात्मानुभूति की प्रक्रिया को शुद्धात्मा को नमस्कार कहते हैं। जिन शासन के समस्त अनुष्ठान आत्मानुभूतिमय ही है, इसलिए जैन शासन का पर्यायवाची नाम आत्मानुभूति ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप जैन शासन कहिए, जैन धर्म कहिए अथवा आत्मानुभूति कहिए। पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि कहना, ये सब व्यवहारी जनों का व्यामोह है। परमार्थ से आत्मा की अनुभूति, वही नमस्कार, वंदना, भक्ति, स्तुति, भजन, पूजन, जितना भी कुछ अनुष्ठान है वो सब अंतर्मुख परिणति के ही नाम है। पहला कलश हमने देखा शुद्धात्मा के नमस्कार स्वरूप। शुद्धात्मा को नमस्कार कहो, आत्मानुभूति कहो, पर्यायवाची है। पहले कलश में शुद्धात्मा को नमस्कार किया और दूसरे कलश में अनंत धर्मणस्तत्वों वाले कलश में शुद्धात्मा की अनुभूति का परिचय कराने वाली जिनवानी माता को, शारदा माय को, इस वाग देवी को, वागेश्वरी को नमस्कार किया गया।
प्रतिपाद्य को नमस्कार प्रथम कलश में, प्रतिपादक को नमस्कार द्वितीय कलश में। थोड़ा सा समझना फिर से, यदि समय सार का अर्थ कारण परमात्मा लेते हैं तो स्वानुभूत्या चकासते और सर्वभावांतरच्छिदे को पर्याय स्वभाव समझना चाहिए। समय सार का अर्थ यदि हम कार्य समय सार लेते हैं, व्यक्त समय सार लेते हैं, तो स्वानुभूत्या चकासते का व्यक्तिकरण पर्याय स्वभाव मात्र नहीं, स्वभाव का व्यक्तिकरण, और सर्वभावांतरच्छिदे का भी व्यक्तिकरण सर्वज्ञता ऐसा लेना चाहिए। दूसरे कलश में ये बताया गया कि जिन्वानी यह नाम तभी सार्थक है पुद्गल स्कंद को, जब हम हमारा आत्मा विश्व से पृथक देखने में सफलता अर्जित करें। यकीन मानना, यदि हम अपनी आत्मा को विश्व से पृथक देखने में सफल नहीं होते हैं तो समय सार जैसा ग्रंथ भी ग्रंथ नाम नहीं पाता, क्योंकि कार्य की कुछ उपलब्धि ही नहीं होती। सच पूछो तो जिसने स्वयं को भावाय चित स्वभावाय स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावांतरच्छिदे पद वाला नहीं अनुभवा, खरेखर उसके लिए वह भगवान भी नहीं है। दो कलश हमने देखे, आज तीसरे कलश की ओर हमें बढ़ना है। तीसरे कलश का एक बार पाठ हम कर लेते हैं। वैसे मंगलाचरण में मैं आज तक तो ये मंगलाचरण करता ही आ रहा हूँ, आज इस कलश का भी पाठ करते हैं। पर परिणति है तो मोह नाम नानुभाव, दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कल्माशिदा, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, भवतु समय सार व्याख्याते। विचार करना बारीकाई से। बहुत आनंददायी चर्चा है, अमृत परोसा जा रहा है, अमृत बरसने का हमको आनंद आना चाहिए। आत्मा का एक नाम ब्रह्म है, ब्रह्म। Why is it called Brahma? Brannati iti Brahma. One that can rise, one that can grow. कल की भाषा में ability to grow, जिसको जिन जिन तत्वों को ऊपर बढ़ने की भावना है, desire to go higher, aspire, वे सब ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त है। और जीव राशि ऐसी है जो निरंतर सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ करती है, कुछ ना कुछ में तो बहुत बड़ा पेटा समाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो करना चाहिए वो करती है, लेकिन निरंतर छटपटाहट करती है, डिजायर टू ग्रो हायर। मैं क्यों कह रहा हूँ? ब्रह्मातीति ब्रह्मा, बढ़ने की भावना जिसको होती है, बढ़ने की योग्यता शक्ति जिसको होती है, सफलता जो अर्जित भी कर लेता है, इस कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। संतुष्टि गुण है कि दुर्गुण है? यदि मैं आपको पूछूं, संतोष होना गुण है कि दुर्गुण है? क्यों भैया सौदर, हम बोलेंगे क्या? नहीं, गुण है कि दुर्गुण है? थोड़ा इसको विवक्षा से समझना अच्छे से। बहुत गजब का कलश है, गजब का कलश है। यहां पर यह बताया जा रहा है, संतुष्ट होना मरने की मिटने की निशानी है। अपद में संतुष्ट होना अपराध है, और स्वपद में संतुष्ट होना स्वभाव है, निर्मल परिणमन है, उछलती हुई पर्याय है, उत्प्लवंते उत्प्लवंते। अपद में संतुष्ट होना दुर्गुण है और स्वपद में संतुष्ट होना तो गुण है। ये तो सर्वविदित न्याय है, महिला अपने पुरुष में रमे। रमना गुण है कि दुर्गुण है, ये तो विषय बताने पर पता चलेगा। और आज के विषय में बात ये चल रही है
जो रुका सो गया। लोक में भी कहते हैं रुकना मौत की निशानी, बोलो आगे, चलना जीवन की निशानी। जो चलेगा वही बढ़ेगा। छठवें गुण स्थान पर मुनिराज है और मुनिराज अपना दुख बयान कर रहे हैं। आज यहाँ पर उनकी पीड़ा को बताया जा रहा है। पहले तो एक सुंदर बात समझना चाहिए आपको जिनवानी की, वह यह है कि अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए वर्तमान भूमिका है ऐसा जानना जरूरी है। अगेन आई रिपीट अगेन, हमारी भूमिका यदि बढ़ानी है तो जहां पर हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, वहां है त्यागने योग्य है, ये माने बिना यह सब संभव ही नहीं होता। आप एग्री करते हो मेरे से? इसमें कोई दो राह नहीं है। दूसरी बात मैं अभी ये कह रहा हूं, यदि हमको बढ़ना नहीं है और हमको वहीं पर बना रहना है उस पद पर, तो उस पद पर बने रहने के लिए भी जरूरी है उस पद को है माने। आई मीन टू से छठवें गुणस्थान में जो मुनिराज वहां पर आए हैं, वे छठवें गुणस्थान को यदि उपादेय माने तो सातवें गुणस्थान के तो होने की बहुत दूर की बात है। छठवां गुणस्थान उनका द वेरी सेम मोमेंट छीना जाएगा, खत्म हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। आपको कर्णन योग का एक सिद्धांत पता होना जरूरी है। आज छठवें गुणस्थान में जब मुनिराज आते हैं और मुनिराज अपनी भूमिका के अनुरूप आहार ग्रहण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आहार विहार निहार आदि 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 उत्कृष्ट कार्य मान के चलिए। आप कोई ग्रंथ लिख रहा हो, मुनिराज शुद्ध प्रयोजन से लिख रहा हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, और लिखते 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 इफ इट स्ट्राइक्स 2 समय कम 48 मिनट उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल यदि छठवें गुणस्थान का व्यतीत होता है, भाई साहब आप जानते होंगे नियम, फिर उनके पास और दूसरा चारा नहीं होता है, नो वे आउट। पांचवा और चौथा गुणस्थान उनका हरगिज संभव नहीं। उस केस में उनका पहले गुणस्थान में ही आना बनता है। यदि वह मध्यम अंतर मुहूर्त हो तो फिर आरोहण भी हो सकता है, ऊपर चढ़ना, अथवा गिरना भी हो सकता है पांचवें चौथे में। लेकिन उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल भोगे तब तो फिर डाउन, फिर पहला गुणस्थान। निष्कर्ष आप बताएंगे मुझे कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य आई रिपीट आगे, मुझे यह कहना है जिनको ऊपर बढ़ना है उनको जहां पर खड़े हैं उसको है मानना जरूरी है। एक, हमें नहीं बढ़ना है लेकिन जहां पर है उसमें यदि संतुष्ट होते हैं तो ऊपर बढ़ने की छोड़ो, पतन अनिवार्य है, क्योंकि आपकी आंखें ऊपर की तरफ ही चाहिए। तब तो फिर या तो ऊपर चढ़ना बनेगा अथवा उतना तो बरकरार रहेगा, अथवा तो गिरना ही शरण होगा। एक सुंदर बात आज कही जा रही है और छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज अमृत चंद्र देव कुंद महाराज के हृदय में बैठकर एक दुख को बता रहे हैं। वे ये कह रहे हैं, हमसे कुछ शेयर कर रहे हैं वे बात। वे कह रहे हैं दरअसल मुझे ग्रंथ लिखने का विकल्प इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरी नैया थोड़ी संकट में खड़ी है आज। और ऐसा लिखा है, मैं मानो भट्टी में जल रहा हूं, कलुषित हो गया हूं। मेरा आशय इतना कलुषित होता है, मैं छठवें गुणस्थान में जब जब भी आता हूं मुझे एकदम फेंका जैसा लगता है। आई फील कि आई हैव बीन बॉयकॉटेड फ्रॉम माय सोसाइटी। और जिसका बहिष्कार होता है उसको क्या बीतती है उसके ऊपर। जाना है मुझे अपने स्थान पर, वो मेरा स्थान कौन सा, और यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया है मम परम विशुद्धि। जिस परम विशुद्धि में मैं
आनंद भोग रहा था शुद्धोपयोग में, उस शुद्धोपयोग में मुझे फिर से जाना है। और वो छटपटाहट के लिए साधन के रूप में उन्होंने उद्यम किया है। मैं समय सार पर टीका लिखने में अपना समय और श्रम लगाऊं तो हो सकता है मैं फिर से परम विशुद्धि की प्राप्ति करूं, क्योंकि मुझे सहा नहीं जा रहा है। छठवें गुणस्थान की असहनीय अवस्था से मुझे निकालो, मुझे निकालो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से मुझे उठाओ। उठाओ मतलब और कोई की बात नहीं है, ये मेरी अंतर्ध्वनि है। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। वैसा मेरा स्वभाव तो चिन्मात्र मूर्ति हूँ। मैं कौन हूँ वैसे? पहले कलश में बोला था, बोलिए आप ठीक से सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? पहले कलश में समय सार ऐसे शब्द का प्रयोग था। दूसरे कलश में प्रत्यगात्मनः ऐसे शब्द का प्रयोग था। अनंत धर्मणस्तत्वम ऐसा उसके लिए एक विशेषण भी जोड़ा गया था प्रतिपाद्य के रूप में। और आज मैंने कल भी थोड़ा संकेत किया था, उसी को शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति कहा जा रहा है। कल भी अनेकांतमय मूर्ति कहा, लेकिन वो सरस्वती को कहा, प्रतिपादक को कहा, चिन्मात्र मूर्ति कहा, वो प्रतिपाद्य को कहा। मूर्ति ये शब्द सर्वव्यापक है, सबको लगता है। वैसे लोक में मूर्ति के रूप में एक स्टैचू पोर्ट्रेट दिखता है हमको कोई, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रतिमा शब्द का क्या अर्थ समझते हैं हम लोग? लगभग लोक में प्रतिमा मतलब समझते हैं स्टैचू। लेकिन हमारे यहाँ एक बच्चा जानता है प्रतिमा एक जीव की एक विशिष्ट अवस्था है, पंचम गुण स्थानवर्ती की। जीव को प्रतिमा कहते, जीव को मूर्ति कहते। दौलत राम जी ने बोला चिन्ह मूर्ति बिन मूर्ति, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जीव का परिचय कराने के लिए। एनीवे, आज कलश में ये बोला जा रहा है, स्वभाव से तो मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं। ऐसा होने पर भी पदस्खलन हो ही गया आखिर। और मेरे पहले दिन की नहीं, दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा थी मेरी। हर एक मुनि प्रतिज्ञा करता है दीक्षा लेते समय। किसकी प्रतिज्ञा करता है जानते हैं आप? अब अध्ययन तो बहुत करना चाहिए, और अध्ययन इसीलिए भी आज कहने का प्रेरणा का इसीलिए भी प्रसंग है। मुनिराज कह रहे हैं मुझे भट्टी से दलदल से बचाने के लिए समर्थ एक जिनवानी का ही अध्ययन करना है। छठवें गुणस्थानवर्ती वाले रुदन कर रहे हैं, अपना दुख आलाप रहे हैं। हमारे सामने भला क्यों? आपके सामने इसीलिए क्योंकि शायद हम तुम तक भी ये मैसेज पहुंचा पाए कि छठवें गुणस्थानवर्तियों की इतनी तकलीफ है जब शुद्धोपयोग से विमुख होते हैं तब। तो अभी तो जिनकी कोई भूमिका ही नहीं है, वे बहुत भ्रम में जी रहे हैं। बाहर आइए और एक बार चखिए उस आनंद को। आज इस प्रतिज्ञा को कर रहे हैं। क्या मैंने कहा था दीक्षा लेते समय क्या प्रतिज्ञा करते मुनिराज? प्रवचन सार ग्रंथ में आया, दीक्षा लेते समय एक शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर माइंड, दूसरे अंतर मुहूर्त में ही उनका, दूसरे अंतर मुहूर्त में ही अभी तो बहुत कहना पड़ेगा, अभी तो इतना ही समझे। सातवें के बाद फिर आना है छठवें में, फिर छठवें में, सातवें के बाद फिर छठवें में, सातवें के बाद फिर छठवें में। ऐसे दिन में एक दो दफे नहीं, घंटे में एक दो दफे नहीं, ये उनका एक लाइफस्टाइल है। असंख्यात बार तीर्थंकर भी जब सातवें में जाते हैं, छठवें में उनको असंख्यात बार आना पड़ता है। प्रतिज्ञा से क्या होता है, लेकिन प्रतिज्ञा ऊंची ही भाई जाती है कभी भी। आज तो ये कहा जा रहा है छठवें गुणस्थान में स्थित मुनिराज भी वहां पर संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा था अपद में संतुष्ट होना अपराध है, अपराध। वृक्ष, एक कविता आप लोगों ने सुनी होगी, लोक में थोड़ी प्रचलित है। वृक्ष हो भले खड़े, सुनी है? भले घने, भले बड़े,
एक पत्र की छाव भी तू मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक पत्ते की भी छाव मांगेगा, क्योंकि रुकना मिटने की कीमत पर होता है। और इसीलिए सातवें गुणस्थान की तड़पन है मुनिराज को जाने की, और उसके लिए आज विचारणीय है क्या साधन कर रहे हैं वे उसके लिए, छठवें से जाने के लिए क्या कर रहे हैं। अब मैं बहुत डिप्रेशन में आया हूँ। जनरली हम ये कहते हैं आज बहुत ठीक नहीं है। सभी जन ऐसा कभी ना कभी विचार करते होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हाँकने से क्या होता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से क्या होता है। तुम हम बैठे जिस जगह है वो भूमिका चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। मैं तो घर में घुस कर क्यों बैठते तुम। पराधीनता बनाम दुख, यदि दुखम परिमोक्षम परिवज्जतु सामंडम। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। कुन स्वामी ने बोला था प्रवचन सार में 201 नंबर के गाथा में, भाई साहब, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। बिवेयर बट टोडरमल जे आड़े हाथ फिर ले रहे। बच्चे घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। बोलिए, बात को पूरी करिए। टोडरमल जी आड़े हाथ ले रहे हैं। बोलिए, जो गृहस्थ अपना त्याग करिए, पहले दिन का पाठ पढ़े बिना इस बिन करनी दुखकारी, तप के भार से मरते हो तो भले मरो, जाओ करो का धर्म मरो। करस्यामि इति चिंतयन मरस्यामि इति विस्मृतम। बहुत गजब का कलश है। दो बातें कहनी है यहाँ पर। छठवें गुणस्थान में आया हूँ एंड आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल हियर। और ये तो बहुत अच्छा स्थान है। पागल हो गया, पागल। तुम चलो हमारे पास। नो, हम आप कहाँ लेके जाएंगे क्या मालूम। हम तो वहां लेके नहीं जा सकते। सबको अपने अपने पैरों चल के जाना पड़ता है वहां पर जहाँ के हम बात करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि छठवां गुणस्थान दुखरूप है और मनो परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति करनी है। एक कलुषित आशय हुआ है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ये सब कैसे संभव होगा। ये सब मैं समय सार की व्याख्या करने लेता हूँ तो मेरा उपयोग उसमें जमेगा, और उपयोग जमकर जिनवानी में मुझे सातों गुणस्थान हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं धीरे धीरे परते खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे हम क्या समझे, जब भी हमको जीवन में कोई विकल्प होता है, टेंशन होता है, मैं अभी उसी की बात कर रहा था, हमको लगता है आज एक फिल्म क्यों न हो जाए। दुख से बचने का उपाय भोग सामग्री को बढ़ाता है, कहता है मुझे सुखी होना है, और ये मूर्ख अपने दुखी होने की जड़ें पक्की करके तबाही का रास्ता ढूंढता है। बहुत सारी बातें। इसको अजाकृपानीय न्याय कहा है, आत्मानुशासन। क्या कहा है इसको, प्लीज अगेन, अजाकृपानीय न्याय। बीच में कहीं मिलेगा ये श्लोक। व्हाट इज अजाकृपानीय न्याय बाय द वे। अजाकृपानीय न्याय मीन्स एक बार एक बकरा रहता था, और बकरे ने क्या किया, एक बार बकरे को पकड़ लिया किसी ने। बकरा क्या करता है, बकरे तो ठीक है, अब बकरा क्या करता, बकरा तो मैं कहने वाला था बकरे बने ही काय के लिए है, बेचारों के हाथ लग गए। लेकिन यहाँ पर तो भगवान होने की विधि बताई जा रही है। ये बकरे को भी ये भान हो सकता है। पंचम गुणस्थान, बकरे को किसी ने बांध दिया पेड़ को और ढूंढ रहा है समथिंग, हथियार, जिससे इसको खत्म किया जाए। उदाहरण मेरा नहीं है, उदाहरण आचार्य देव का है। हथियार ढूंढ रहा है जिससे इसके दो भाग किए जाए बकरे के। ढूंढ कर परेशान हो गया, हाथ लगाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। बकरे को क्या सूझी है, देखो अभी बकरे को ये सूझी कि कुदेरने लग गया, धरती कुदेरने लग गया। कुदेरते समथिंग चमक गया। एंड व्हाट वाज दैट समथिंग, दैट वाज तुम्हारे मौत का पैगाम। और तुमने अपनी जड़ स्वयं खो दी है।
हथियार था वहां पर और काम हो गया। अजा कृपानीय न्याय उसी प्रकार कहते हैं। कुतूहल में देखो तो शादी करके क्या होता है, देखो तो मुझे ऐसा भी होना है। ऐड एक आध 2 जीरो और बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। जीरो समझ में आता है, 5 जीरो आने पर क्या होता है, लाख। लाख कहते ना उसको, लोक में लाख कहते, लाख। और एक आध जीरो बढ़ाने से क्या होगा, और जीरो बढ़ाने से क्या होता है, और जीरो बढ़ाने से क्या होता है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अजा कृपानीय न्याय। और ऐसे में पूरे ऐसे साधन खड़े करता है जिसमें से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल होने के बावजूद भी आज भी why are you not realizing the fact? Realizing is everything. स्वीकृति भी करे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, पर स्वीकृति बहुत जरूरी है इसके लिए। एक दिन में सब छूटेगा, 2 दिन में छूटेगा, ये मैं पत्नी को छोड़ दो, आप कैसी बात कर रहे हैं, अब कितने दिन में छूटेगा ये मत पूछो, लेकिन ये सब सुखदायी है, इसकी स्वीकृति आज अब भी छूटनी चाहिए। फिर तो सब बाकी का हो जाएगा, बाकी का हम कर देंगे। आप बस बोलिए, आप बस हाँ भर दो, बाकी की सब व्यवस्था हो जाएगी। आपको यस करना है। 2 बातें, अब मैं तीसरी चौथी बात की तरफ आऊंगा। मैंने 2 बातें अभी तक कही। 6वां गुणस्थान, भट्टी जैसा दुख। फिर से और एक बार आचार्य देव ने, बिगिनर्स भी कोई होगा यदि, आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया है समझने के लिए जो आप सबको परिचित ही है। मछली का उदाहरण दिया, आप लोगों ने सुना होगा। तो समुद्र में मछली खूब उछलती थी, अपनी क्रीड़ा करती थी। मछली जल की हैरान, जीवन उसका है पानी। एक जोर की लहर आई, जीवन मुक्त। वैसे अरहंत कोई जीवन मुक्त ये टर्म, वो मछली उड़कर रेत में गिर गई। कैन यू इमेजिन? तड़पने लग गई। जेठ के दिन थे, गर्मी के दिन थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। आदत हो जाएगी, आदत होने के लिए तुम्हें जीना जरूरी है, और वो होगा नहीं। अभी एक ही कुछ बात हो सकती है। एक अवसर है, अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण है, वो फड़फड़ा रही है मछली। अभी उसके बचने का एक ही अवसर है, वेरी बाय चांस यदि इतनी लंबी लहर फिर से आ जाए, उछल जाए फिर से, और वो संभव नहीं है ऐसा, उससे बड़ी, तो वो आकर फिर से लेके जा सकती है। और यदि नहीं बनेगी बात, अभी नहीं बाद में आएगी, तो तुम्हारी लाश ले जाएगी, यदि ले जा पाए तो। अभी आचार्य देव ने उदाहरण दिया है समुद्र 7वां गुणस्थान, और वो रेत को 6वें गुणस्थान का उदाहरण दिया है। और यदि काम नहीं हुआ जल्दी, सब तबाह हो जाएगा, सब उखड़ जाएगा। एक ये कहा जा रहा है कि कलुषित हो गए हैं आज से 6वें गुणस्थान में, और मैं 7वें गुणस्थान में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोगों को जब कोई पूछता है, इट्स नॉट अनफेयर सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग ओके, फाइन, थैंक यू, ऐसा बोलना चाहिए। बच्चे, हम बच्चों को सिखाते हैं, इफ एनीवन आस्क्स यू हाउ आर यू, यू शुड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। ये भी सिखाया जाता है। गजब हो गया, गजब हो गया। एटिकेट कहते हैं इसको, एटिकेट। तो हमारे दिल की नहीं कहे, नहीं तुम्हें ऐसा कहना है, कहना है, कहना। कितने बनावटी दुनिया चल रही है। और तुम थैंक यू भी इसलिए कहो ताकि वे पूछते रहे। मतलब बाहर से तुमको उपचार की अपेक्षा आ गई। भूदरदास जी के कोर्ट में केस लेके चलते, भूदरदास जी, समवन आस्क्ड भूदरदास जी। भूदरदास जी एक विद्वान हुए, 100-150 साल पहले का काल रहा हो, अपने आगरा के ही रहे। अपने अपने कहकर क्या होता है, कुछ हमको थोड़ी ना कुछ बेवकूफी की बात है।
जितना हमारा समय शुद्धात्मा के आराधने में लगा वो हमारा समय है परमार्थ से, बाकी तो सब चलता है अपना अपना कहना ही है। भूधरदास जी को किसी ने पूछा आप कैसे हैं? जोई दिन कटे सोई, जोई दिन कटे सोई, आयु में अवश्य बीते, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित झीन होत, नैन तेजहीन होत, जो बन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी आवे। बुढ़ापा रूपी शत्रु खड़ा है और मरण रूपी शिकारी भी ताने खड़ा है। आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी आवे, पर भव नजिक जात नर भव निफल है, मर के मिला पीछन। अभी तक तो टेकने को है, अभी हम बहुत सोचा था हमने कभी कि हम लाइफ ऐसी बनाएंगे वैसी बनाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बच्चे यहाँ पर आना बच्चे, मुक्ति कमी है कम। तुम्हें यह चाहिए कि तुम ये सब पंडिताई में नहीं उलझना तुम आत्मा की आराधना करना, आत्मा की आराधना करना। अब एक नया हम माथा फोड़ी उठा लेते हैं। अभी जो भी आता है हम शिक्षा तो दे। अरे बेवकूफ, अभी भी समय बर्बाद मत कर। जितनी बेवकूफी आज तक की है उस पर और मोहर लगा रहा है, तो आज तुम मुंह बंद रख देता है। अभी भी पंडिताई को कहा छोड़ रहे, वैसे छोड़ने वाला कहा। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। अभी कोई मुझे पूछे मैं कैसा हूं, मैं कैसे कहूं तुम्हें, किस मुंह से कहूं। सब अच्छा चल रहा है। आचार्य देव ने छठवें गुण स्थान में रहकर जाहिर किया है कि मैं महादुखी हूं, मुझे परम विशुद्धि में जाना। ये माना छठवें गुण स्थान में टोटल अशुद्धि नहीं है, इसलिए सातवें गुण स्थान को परम विशुद्धि कहा जा रहा है। विशुद्धि तो है बट उसके सामने ये दिस इज नथिंग। मुझे निर्विकल्प अवस्था, अनुभूति की अवस्था चाहिए मुझे, और उसके लिए मैंने क्या उद्यम किया? आत्मख्याति की टीका लिख रहा हूं, समय की व्याख्या लिख रहा हूं। व्याख्या मीन्स टीका, कमेंट्री। हम लोगों को भी चाहिए जब भी हमको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया, आज थोड़ा मूड ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मूड ऑफ होने के लिए तो क्या चाहिए? मूड ऑफ होने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं होना भी बस होता है। हमारे अंदर कुछ कसाए हैं तो कुछ नहीं होना भी पर्याप्त है। अपने हमको जय जिनेंद्र तो नहीं किया, कितने जनों को परेशान करता है, सबको लपेट में लेता है। अब तुम माफी मांगो, अब तुम माफी मांगो, अब तुम माफी मांगो। इट्स ओके नहीं, लेकिन मंगवाई तो मैंने ही ना, उन्होंने मन से तो। अरे फिर वही बात, सुखी होने का यह तरीका नहीं है। हमें तुम्हें चाहिए जब भी हमको विकल्प हो, संकल्प हो, हम हमारी लाइफ को ऐसा हैबिचुअल बनाए, ऐसी आदत, कंडीशन ऐसा करें हम हमारी लाइफ को कि हमें ऐसे प्रसंग में जिनवानी को सामने पकड़ने का भाव हो और हमको सब निर्मूल होता दिखे। जब सब कुछ ढहता दिखे, हमको 2-5 वचन कोई भी ग्रंथ के पढ़ लिए, हमको एक कहना चाहिए, एक आनंद आना चाहिए। यह एक निशानी है आचार्य देव के हिसाब से कि विशुद्धि की प्राप्ति का कुछ उपाय चल रहा है। आचार्य देव और एक बात कह रहे हैं आज, ये जो हुआ है ना डिफेक्ट पर्याय में, कलुषता का पर्याय में जो कलुषता हुई है ना, एक बात तो और कह ही रहे आचार्य देव। तीसरी बात आचार्य देव ये कह रहे हैं, पहली बात क्या शिक्षा दी, मैं यहाँ तो तुम कहा तो तुम्हें कैसा लगना चाहिए था, बट यू आर नॉट फीलिंग डाउन, सेम। एक दूसरी बात वे ये कह रहे हैं, मैंने तो जिनवानी का स्वाध्याय चालू किया है, आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए, ऊपर चढ़ने के लिए ये अच्छा हस्तावलंब है। तीसरी बात कहने की ये है, पर्याय की अशुद्धता तो मान ही ली है आज।
अभी फिर इसके बाद ये नहीं कहना समय सार होकर कोई भटक भी जाएंगे। हमने लो अपने स्वयं को ही मैदान में उतार लिया है। जीव शुद्ध भी होता है शुद्ध, ये बातें छोड़ो। हम तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि मेरी पर्याय शुद्ध हो गई। चौथी बात, ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ? तो कहते हैं ये जो मोह का उदय हुआ ना, मोह का अनुभाव है ना, अनुभाव और मोह के फल देने की क्षमता, मोह का उदित होना, अनुभाव इज अनुभाग, ये मोह का उदय हुआ तो ये परिणति राग द्वेष की मोह की खड़ी हो गई। अच्छा, ऐसा खड़ी हुई और फिर निर्मूलन कैसे होगी? हम करेंगे इसको। आचार्य देव की एक बात को फिर विचार करिए। चौथा पॉइंट कह रहा हूं। तीसरी बात मैंने ये कही कि पर्याय की अशुद्धता भी स्वीकार करी है आचार्य देव ने, स्वयं उनकी अपनी। चौथी बात वे ये कह रहे हैं, ये जो विकृति पैदा हुई है वो मोह कर्म के उदय से हुई है एक, और मिटेगी कैसे? पुरुषार्थ से। विचार करिए, विचार करिए। अपने आप हुई है, मोह कर्म से हुई है, तो मिटेगी कैसे बोलते हैं? मोह कर्म को उपशम होगा तो मिट जाएगी। ऐसी बात नहीं करते वे। सांप कैसे घुस आया? कोई दरवाजा खोलकर बुलाता नहीं है सांप को। अब कैसे आया कि क्या बात करें? आ गया। लेकिन बाहर भगाने के लिए पुरुषार्थ किए जाते हैं। रोग कैसे हुआ? रोग लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किए जाते, भगाने के लिए तो पुरुषार्थ करते ही है। आचार्य देव की टोन समझिए आप। राग कैसे पैदा हुआ? तो कह रहे हैं मोह कर्म के उदय से प्रकट हुआ। अब ये जाएगा कैसे? कहते मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ के रूप में हालांकि वे स्वाध्याय की बात कर रहे हैं आज, कल नित्य में वो प्रकाशताम भूल ही रहे थे और प्रकाशताम करके आज प्रकाश का पहला चरण उनका चालू हो गया है और कह रहे इससे मैं दुनियादारी के लिए लिखने नहीं बैठा हूँ, मैं स्वांता सुखाय, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ये सब ऊपर चढ़ने के लिए। विकृति कैसी होती है बोल रहे हैं? परकृत बोल रहे हैं। हटेगी कैसे बोल रहे हैं? पुरुषार्थ से। कर्म हुआ कैसे? मोह राग द्वेष कर्मकृत बात कर रहे हैं। होगा कैसे निर्मूलन? पुरुषार्थ परक बात कर रहे हैं। वैसे स्यादवादियों के लिए तो दोनों संभव है। वैसे राग द्वेष कैसे उत्पन्न हुआ? पुरुषार्थ की कमी से, हमारी लापरवाही से तो सांप आ गया, ऐसे थोड़ी अपने आप आ गया। लेकिन उस राग द्वेष को अपना किया नहीं कहना चाहते वो, इसलिए उसको पर परिणति कहकर यही से उसकी धुनाई चालू कर रहे हैं। ये राग द्वेष मेरा नेचर नहीं है, मैं इसको हटाने के लिए प्रयासरत हूं। एक बार कलश को देख लेते, फिर और कोई विशेष बात हो तो विचार कर लेंगे। भैया मुझे बता देना 50 मिनट होने के बाद, तो फिर सेशन भी चलना है। पर परिणति है तो पर परिणति के हेतुभूत। व्हाट इज पर परिणति? राग द्वेष को। कौन सा राग द्वेष? संज्वलन के उदय में उत्पन्न हुआ राग द्वेष की बात कर रहे हैं। छठवें गुणस्थान के राग की बात कर रहे हैं। उसको पर परिणति के हेतुभूत मोह कर्म का उदय है। मोह कर्म के उदय से ये पर परिणति प्रकट हुई है। तद अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया, और यह इसके उदय ने, मोह के उदय ने पूरी कलुषता व्याप्त कर ली है मेरी पर्याय में, और निरंतर ये मुझे चुभ रही है अविरत। तीसरी बात, मम परम विशुद्धि। क्या चाहते हो? मैं परम विशुद्धि चाहता हूँ, जहां से आया हूँ वहां पर जाना चाहता हूँ। मुनि का जीवन यदि लगाए हम, भावलिंगी मुनि का यदि जीवन लगाए तो उसका 2/3 जीवन शुभ भाव में जाता है और 1/3 पार्ट उसका शुद्ध उपयोग में जाता है। ये रूल आप सब जानते होंगे। शुद्ध उपयोग से दुगुना काल शुभ उपयोग का कहा गया है।
दुगना काल वहां पर रहते हैं शुभोपयोग में, लेकिन बस स्थिरता नहीं है अभी इतनी कि श्रेणी आरूढ़ करे, गिरते रहते हैं। फिर भट्टी का दुख, फिर उसका साधन कुछ करते हैं, कभी भोजन करते हैं, कभी ग्रंथ लिखते हैं, पढ़ाते हैं, कभी विहार करते हैं, कभी तपश्चरण करते हैं, नाना अनुष्ठान करते हैं, फिर सातों में जाने के लिए यह सब प्रयास है। अंत में बहुत समय सार व्याख्यावानुभूते, समय सार की व्याख्या के माध्यम से मैं परम विशुद्धि चाहता हूं। भैया टाइम क्या हुआ? हाँ, 50 मिनट को बस अपन फिर वाइंड करते हैं अभी। ओम। अभी किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप पूछिए। बेटर ये होगा, यहाँ से कोई प्रश्न होगा तो आई विल प्रिफर, फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ से विचारा जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा आपको, आप पूछ सकते हैं। कल के अभी तक के 3 कलशों में कोई भी प्रश्न होगा आपको पूछना चाहिए। बोल। राइट। 6वें में आने के बाद परम विशुद्धि चाह रहे हैं, 7वें की तरफ बढ़ने के लिए। निर्विकल्प अवस्था है 7वां गुणस्थान। 6वें में आने के बाद देखिए ऐसा होता है, 7वें में भी संजुलन का ही उदय है, 6वें में भी संजुलन का ही उदय है, लेकिन बात उदय की नहीं है। एक 4थे गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद रामचंद्र जी को भी रंगे हाथ रोता देखा जाता, पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उपयोग का भोग होता है। गुणस्थान कोई भी हो, यदि उपयोग बहिर्मुख हो तो सब दिक्कतें हैं, और मुनियों के भी अश्रुपात आदि तक की समस्याएं पाई जाती है। विष्णु कुमार ने कितना भोगा है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऊपर से कैसे नीचे गिरना पड़ा, और 6वें गुणस्थान का भी जो भाव सताया उनको मुनि की रक्षा का, वो भी उनको बहुत महंगा पड़ा है। तो ये रिस्क नहीं लेंगे, वे 7वें गुणस्थान में अपने पूर्ण सुरक्षा कवच का वे आश्रय लेना चाहते हैं। और बोलो। यस, वो विकल्प है, पुरुषार्थ के बल पर चढ़ते रहते हैं। 7वां एंड ऊपर का गुणस्थान ये पूर्ण निर्विकल्प का गुणस्थान कहा गया है, पूर्ण बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा गया है। वहां पर ना शुभोपयोग है ना अशुभोपयोग है। जितना भी शुभ शुभ भाव है वो अबुद्धिपूर्वक है, वो ज्ञान का गेय उनके बनता नहीं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव गिरता है वो विकल्प के कारण नहीं गिरता है। जितना पुरुषार्थ दिया जाना चाहिए टू रिटेन द पोजीशन, उतना पुरुषार्थ से वो चुक जाता है, सो नीचे आता है। पुरुषार्थ की हीनता होगी, बिना विकल्प के पुरुषार्थ ऐसा है। तत्वर सूत्र के अंतिम अध्याय का 6वां 7वां सूत्र रेफर करना चाहिए। 7वां 8वां होगा, 7वां तो एक ही है, एक आगे पीछे देखना चाहिए। उन्होंने प्रश्न पूछा कि सिद्ध भगवान ऊपर क्यों गए, तो उन्होंने कहा, रीजन दिया, पूर्व प्रयोगात। पूर्व में बहुत भावना भाई थी, जब भावना भा सकते थे तब बहुत बहा ली उन्होंने, आगे बहा नहीं सकते थे, लेकिन पूर्व भावनाओं के बल पर वो काम उनका चलता रहा, प्रोग्रेस। हाँ, ओके, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। किसका? आत्मानुशासन का? अच्छा 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 अच्छा। ये मैंने कहा था, अजा कृपानीय न्याय। अजा मतलब बकरा, और ये कृपाण होती है ना, एक धारदार शस्त्र को कृपाण कहते हैं।
तो अजा कृपाणीय न्याय ये है जिसका सीधा अर्थ ये बताया गया है कि बकरा अपने मरने की जड़, मरने का मार्ग स्वयं ढूंढता है, और ठीक उसी प्रकार यह जीव मैं अमुक करूंगा सहयोग खड़े कर करके सुखी होने के नाम पर दुखी होता है, स्वयं ही खड़े करता है विकल्प, ऐसा। दिस इज अजा कृपाणी। कृपाणी एक हथियार है। हाँ, ओके। और कोई बात हो तो बताइए, और कोई प्रश्न? ठीक है।